में दोस्तों स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपको कभी ना कभी कोई ना कोई वीडियोस लेकर आता हूं इस चीज के ऊपर कि आप किस तरह फुल टाइम और पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, मेरा नाम दिलीप कुमार है दोस्तों। और पिछले कई सारे महीनों से मैं आपके लिए वीडियोस जनरेट कर रहा हूं एज अ फ्रीलांसर के तौर पर। ऑलरेडी मैं आई एम अ फ्रीलांसर और कई सारे ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर है, वहां से हम लोग अर्निंग करते हैं ऑनलाइन। अगर कोई पोर्टल्स कंप्लीटली रियल है और उसके ऊपर हम जो भी वीडियोस बनाते हैं वन बाय वन रजिस्ट्रेशन करते हैं, देन आपको इनकम करके दिखाते हैं, इसलिए कंप्लीटली रियल होता है ताकि आप लोग अगर आप उस पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं अपनी, तब जाके फिर भी जाके आपको कोई रिजल्ट नजर नहीं आता है। तो मेरे द्वारा की गई ऑलरेडी पहले से कोशिश ताकि आपके लिए वो बेहतर साबित हो, मैं वीडियोस बनाता हूं आपके लिए दोस्तों एज अ फ्रीलांसर के तौर पर। देखिए क्या होता है, कई सारे जितने भी हैज अ रिटायर्ड पर्सन या हैज अ हाउस वाइफ की बात करें तो कई महीनों से मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ उस पर काम कर रहे हैं और मेरे को कई सारे मेल्स आती हैं उन लोगों की और ये बताते हैं कि सर आपके द्वारा बताई गई वीडियोस से मैंने पैसा तो अर्न कर लिया है बट पैसा विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कोई पेपल पैनर या फिर इंटरनेशनल गेटवे पेमेंट की बात होती है वहां पर, तो वो लोग पजल्स हो जाते हैं दोस्तों कि अभी क्या करना है आगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर से आप एज अ फ्रीलांसर हैं और एक फ्रीलांसर के तौर पर आप जो पैसा अर्न कर रहे हैं एक इंटरनेशनल वेबसाइट या पोर्टल से, तो वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए उनको एक गेटवे चाहिए, एक मिडल पार्टी चाहिए। वो मिडल पार्टी आपकी पेमेंट्स को क्या करती है, वहां से जिस भी करेंसी से पैसे आते हैं उनको कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में जो वहां की रियल करेंसी होती है उसमें वो देती है। तो इसी तरह एक हमारा गेटवे है जिसका नाम है पेपॉल। पेपॉल के बारे में आपने पहले कभी सुना होगा, लोग मोस्टली ज्यादातर इंडियन पर्सन यूज करते हैं ये अकाउंट। इसमें क्या होता है डायरेक्टली दोस्तों कि आप द्वारा कमाया गया पैसा जितना भी आप अर्न करते हैं वो पेपल अकाउंट के जरिए आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो अब उस पर अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे वो प्रोसेस करना है, उस चीज के लिए मैं आपको वो वीडियो यहाँ पे जनरेट कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है उस पर, बट एक नया रियल अकाउंट में उस पर बना के दिखाऊंगा आपको। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने उस नए अकाउंट पे। यहाँ पे आप टाइप कीजिए पेपॉल। पेपॉल जैसे आप लिखेंगे इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी जिसपे आप अपना अकाउंट मतलब बनाएंगे। एक जीमेल आईडी को कैसे उसके साथ पैचअप करते हैं, वो जीमेल आईडी कंप्लीटली आपकी पेपॉल होती है। तो दोस्तों आपके सामने इस तरीके का ये पोर्शन खुल गया है। अब आप ये देखिए यहाँ पे लिखा है पेपॉल, ये वाली इंटरनेशनल शॉपिंग मेड इजी, दिस इज द मेड मोर विद पेपॉल। तो पेपॉल पे ऐसे करके आप इसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ से हम चलेंगे इसके डायरेक्टली वेबसाइट पे। आपके सामने इस तरीके का यूजर इंटरफेस खुल गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ से डायरेक्टली साइन अप होता है। अब साइन अप भी दोस्तों दो तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे एक तो लिखा है इंडिविजुअल, जब आप इस पे इंडिविजुअल पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो ये इस तरीके का एक पोर्टल खुल जाता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप हैज अ नॉट अ फ्रीलांसर, आप क्या कर रहे हैं कि एक आपका बिजनेस है, आप ऑनलाइन लेकर नहीं आए हो बट आपका एक ऐसा बिजनेस है जो आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करके मतलब एक वेबसाइट है जहां से ये बिजनेस हो रहा है और जो वहां के लोग हैं वो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वो एक इंडिविजुअल के रूप में आप कर रहे हैं दोस्तों, समझ रहे हैं आप। जब भी हमें अकाउंट बनाना होता है तो इनको कुछ जो जो मतलब नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, बताते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या बाय प्रोडक्शन, गेट स्टार्टेड, शॉप विद पेपर, फ्री रिटर्न शॉपिंग, ये बताते हैं कि हम लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं एज अ इंडिविजुअल अकाउंट आप जनरेट करते हैं अगर। बट बेसिकली हमें करना एक बिजनेस प्रोस्पेक्टस से। बिजनेस प्रोस्पेक्टस से भला क्यों करेंगे कि हमारा तो कोई बिजनेस है, बट दोस्तों फ्रीलांसिंग एक तरीके का बिजनेस ही होता है। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट हैंडल कर रहे हैं और कई सारी वेबसाइट्स पे काम भी कर रहे हैं, तो एक तरीके का आप अपनी सर्विसेज पे कर रहे हैं किसी को एज अ प्रोफेशन के तौर पर, तो एक बिजनेस ही कहलाता है, ठीक है। तो अब मतलब प्रोफेशन कम बिजनेस होता है एक तरीके का ये। तो कंप्लीटली हम बिजनेस अकाउंट साइन अप करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम इस पे काम करते हैं। अपना अकाउंट जो है साइन अप एज अ फ्री होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं है दोस्तों आपका। तो एज अ साइन अप फ्री करते हैं और हम इस पे आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम मतलब इसमें प्रोसेस करेंगे, क्या क्या हमें नीड होगा। तो दोस्तों देखिए इसमें खुल गया है जैसे अकाउंट आपका, इसके अंदर इसमें दिया गया है जैसे कि इंडिविजुअल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। तो हम बेसिकली इसको साइन अप करेंगे बाय बिजनेस के थ्रू, ठीक है। तो चलिए इस पे बिजनेस पे क्लिक करके और नेक्स्ट कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों साइन अप फॉर अ बिजनेस अकाउंट, देखिए डायरेक्ट इसने खोल दिया ये अकाउंट। अब यहाँ से आपसे इंटर मेल आईडी बोल रहा है, तो दोस्तों जो आप मेल आईडी इसको देंगे तो वही दीजिएगा जो आप अपने अकाउंट के साथ लिंक अप करना चाहते हैं, जो भी आपकी ऑफिशियल मेल आईडी थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं अपनी इसमें अपनी एक मेल आईडी इसको प्रोवाइड करा देता हूँ दोस्तों, जो भी ऑफिशियल मेरी मेल आईडी है। उसके बाद इसको यहाँ पे सबमिट कीजिए दोस्तों। सबमिट करने के बाद पूछ रहा है आपसे इंटर बिटवीन 8 to 20 करेक्टर, अपन लेटर केस, सिंबल और
नंबर और सिंबल। बेसिकली इसमें जब आप पासवर्ड बनाएं तो थोड़ा सा लेंथी पासवर्ड होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब जो पासवर्ड होता है वो इतना इजी नहीं होना चाहिए, डिफिकल्ट बनाइए थोड़ा सा। तो चलिए इसमें हम पासवर्ड बनाते हैं, जनरेट करते हैं इसका पासवर्ड। मैं बनाता हूं दोस्तों इसका पासवर्ड, ठीक है। तो इसमें ले लिए इसने सारे कैरेक्टर, अब सबमिट कर देते हैं दोस्तों यहां से इसको। ओके अब पूछ रहा है डिस्क्राइब योर बिजनेस टाइप। बिजनेस टाइप समथिंग पूछ रहा है आपसे, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, बिजनेस जब भी आपसे पूछता है कि बिजनेस टाइप आपको क्या डालना है यहाँ पर, तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल सेल टॉपर, तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। सपोज प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पूछ रहा है, किस टाइप का प्रोडक्ट हैज अ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो दोस्तों आप। जब भी आप डाले प्रोडक्ट सर्विसेज में आपसे पूछा, प्रोडक्ट सर्विसेज आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट हो सकते हैं दोस्तों। डिजिटली कोई काम करते हो तो आप यहाँ पे डाल दीजिए डिजिटल, ग्लोबल एप्लीकेशन एंड गुड्स मीडिया बुक्स, इस टाइप की समथिंग पूछा तो अभी डाल दीजिए डिजिटल गुड्स एंड मीडिया बुक्स। बट आप ये मत कीजिएगा दोस्तों कि मैंने डालते तो आप यहाँ पे क्या आपकी जो स्किल्स है, आप किस टाइप का प्रोडक्ट्स रिलेटेड, लाइक आप फ्रीलांसिंग जो करते हैं, लाइक इंजीनियर हैं या फिर आप लेक्चरर हैं या फिर आप वेबसाइट मेकर हैं, इस टाइप से पूछ रहा तो आप यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अब पूछ रहा पर्पस कोड क्या होता है। पर्पस कोड बेसिकली पेपॉल क्या करता है, उसने एक ना कोड बना रखे हैं कि अगर कोई पर्सन किसी भी चीज से रिलेटेड है, डेंटिस्ट है, माइनिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बुक राइटर है या डिजिटल मार्केटर है या इस टाइप के ना उसने कोड जनरेट किए हुए, इस चीज से सर्विसेज से रिलेटेड होने वाले पर्सन इस कोड में जाते हैं। तो अभी क्या है, आपको एक पर्पस कोड डालना है जो अब जिससे रिलेटेड, जैसे मेरा क्या है, मेरा अपना मैं बात करूं तो डाटाबेस एंड डाटा प्रोसेसिंग चार्जेस, इस टाइप का मैं मतलब ज्यादातर करता हूँ, डाटा माइनिंग करता हूँ, डाटा एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। इस बेस पर ही मेरा काम होता है। तो मेरा जो पर्पस कोड होगा P0803 होगा, ये पेपल की तरफ से कि हाँ इस टाइप का बिजनेस करता है, ये उनको ये लग रहा है। फिर पूछ रहा पर्सनल पेन नंबर। पेन नंबर दोस्तों आपसे पूछ रहा है, आप पेन नंबर डाल दीजिए। ये पेन नंबर इसलिए लेते हैं लोग कि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जब ये पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आप इनकी कंपनी से कांटेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं इनके कस्टमर केयर से, तो ये आपसे पेन नंबर पूछ सकते हैं आपका दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे आप अपना पेन नंबर डाल दीजिए, मैं अपना डाल देता हूँ, आप अपना डाल दीजिए दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछता है पेपॉल सीसीएस स्टेटमेंट अकाउंट। ये सीसी स्टेटमेंट क्या होता है कि जैसे आपका अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक की स्टेटमेंट होती है, इसकी अपनी होती है, तो वो किस नाम से आपको स्टेटमेंट भेजे वो पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे जैसे मेरा नाम है, मैं अपना नाम डाल देता हूँ दोस्तों। चाहे तो आप यहाँ अपनी कंपनी का नाम, जिससे आपने बिजनेस रन कर रहे हो, वो कंप्लीट भी डाल सकते हो यहाँ पे डालना चाहो तो, ठीक है। मैंने अपना डाल दिया बिजनेस यूआरएल, यानी आपकी कोई वेबसाइट है खुद की अपनी जो आप रन करते हो, वो भी आप यहाँ पे उसका यूआरएल डाल सकते हो। फिलहाल मेरा कोई नहीं है तो मैं नहीं डाल रहा हूँ, मैं इसको आगे सबमिट कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलते हैं आगे, प्रोसेस करते हैं इसको। प्रोसेस करने के बाद थोड़ा सा और पूछ रहा है आपके बिजनेस के बारे में, तो आपसे पूछ रहा है अपना नाम डालिए दोस्तों कि आपका नाम क्या है जिससे आप अपना बिजनेस चला रहे हैं दोस्तों। तो मैं अपना नाम डाल देता हूं यहाँ पर, मेरा नाम है दिलीप कुमार, लास्ट नेम। उसके बाद पूछ रहा है आपसे डेट ऑफ बर्थ दोस्तों, तो आप में यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी दोस्तों डाल दीजिए, ठीक है। मैं अपनी डाल देता हूँ यहाँ पर। ओके पढ़ते हैं प्राइमरी कॉन्टेक्ट एड्रेस। पिन कोड पूछ रहा है दोस्तों, तो मैं अपना पिन कोड डाल देता हूं यहाँ पर। उसके बाद एड्रेस 1 पूछ रहा है, मेरा एड्रेस ऑलरेडी फिल है, मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। बिजनेस प्राइमरी कॉन्टेक्ट नंबर पूछ रहा है, तो चलिए इसमें कॉन्टेक्ट नंबर डाल देते हैं इसमें। प्राइमरी करेंसी पूछ रहा है दोस्तों। जब भी आप करेंसी, यानी किस चीज में अगर आपकी करेंसी आती है तो कैसे में, मतलब इंडियन रुपीस में है या मतलब डॉलर्स में ज्यादा अर्न करते हैं, किस तरीके का है वो यहाँ से पूछता है दोस्तों। तो आप इंडियन रुपीस के बारे में नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे यूएस डॉलर सेलेक्ट कीजिए। तो यूएस डॉलर में आपको कोई भी करेंसी रिसीव होनी चाहिए, ये करेंसी प्राइमरी हो आपकी, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली प्लेसेस पे यूएस डॉलर चलता है। अब कीजिए एग्री एंड कंटिन्यू को कह रहा है, तो चलिए यहाँ से एग्री एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब देखते हैं आगे इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। ओके उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के बाद इसने दे दिया यहाँ पर फर्स्ट व्हाट यू डू सेल। बेसिकली पूछ रहा है कि आप यहाँ पे डालिए दोस्तों क्या चीज आप बेचते हैं, मतलब पेपल पूछ रहा है कि आप जो बिजनेस है आपका वो क्या बेचता है, क्या किस चीज से रिलेटेड है आपका बिजनेस यहाँ पे, तो वो पूछ रहा है आपसे दोस्तों। तो आपको यहाँ पे डालना है वो चीज। तो मैं बेसिकली सर्विसेज, यानी ज्यादातर अपनी सर्विसेज देता हूँ दोस्तों। एंड उसके बाद अदर पूछ रहा है, अदर डाल दीजिए आप। अगर आपका कोई
प्रॉपर कोई बिजनेस है तो आप गुड्स पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं 2 चीजों पे ही सिलेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट करने में पूछ रहा है नेक्स्ट हाउ वुड यू लाइक टू सेल, मतलब बेसिकली आपका जो पेमेंट मेथड है वो पूछ रहा है कि पिक ऑफ ऑल द आंसर दैट अप्लाई इफ यू डोंट सी व्हाट यू लुकिंग फॉर, विजिट ऐप सेंटर टू सी एवरीथिंग पेपल ऑफर्स। इसमें पूछ रहा है कि आप जब पेमेंट किसी पर्सन से मतलब लेना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं वो कैसे, यानी कोई वेबसाइट पे वहां पे जाके, जैसे इसमें लिखा टेक पेमेंट ऑन योर वेबसाइट इन योर ऐप, यानी कोई एप्लीकेशन है या वेबसाइट है आपकी, वहां पर आप अपना पेमेंट का लिंक चिपकाना चाह रहे हो या पेपल वाला वहां वेबसाइट पे, उसके के थ्रू मतलब आप पेमेंट रिसीव, कोई यूजर जाए आपकी वेबसाइट पे जाए, आपकी एप्लीकेशन पे जाए, वहां पेपल होगा, वहां पे क्लिक करेगा, पेमेंट आपको कर देगा। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा सेंड इनवॉइस या एस्टिमेट, यानी उनको एक इनवॉइस भेजकर आप बता सकते हैं कि दिस इज माय इनवॉइस, इस तरीके की पेमेंट, वहां पे पेमेंट की मेल आईडी होगी, यानी वही मेल आईडी आपकी पेमेंट वाली जो पेपल वाली होगी वो डायरेक्ट होगी। उसके बाद पूछ रहा है ये कोई लिंक क्रिएट करो, लिंक करे, वो लिंक पे क्लिक करके पेमेंट कर दे। तो यहाँ पे बेसिकली तीनों आप अप्लाई कर दीजिए दोस्तों, तीनों एक्सेस किए जा सकते हैं किसी भी टाइम पर, ठीक है। तो आगे चल के नेक्स्ट कर दीजिए। फिर पूछ रहा है आपसे हाउ डू योर कस्टमर परचेज योर प्रोडक्ट, मतलब कैसे मतलब परचेज करता है कोई प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों हमारा क्या, मैं एक फ्रीलांसर हूं, आप अगर प्रोडक्ट के भी आप पे करें तो प्रोडक्ट के भी आप पे कीजिएगा। फ्रीलांसर में क्या होता है, कोई भी पेमेंट या तो 2 तरीके से आती है, पहले वो कुछ एडवांस देता है और फिर उसके बाद काम पूरा होने पे देता है, या फिर डायरेक्ट क्या हो सकता है कि वो जब जब काम होता रहेगा तब तक वो पेमेंट ट्रांसफर करता रहेगा। तो यहाँ पे क्या पे बाय इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन एक तो पूछ रहा है, या फिर पूछ रहा है आपका सब्सक्रिप्शन यानी रिकरिंग बेसिस, यानी दोनों तरीके से हो सकता है। इसमें कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि मुझे सिंगल ही कोई भेजेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोनों पे आप क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए इसको। उसके बाद पूछा फाइनली टाइप ऑफ सेटअप एक्सपीरियंस बेस्ट फॉर यू। अब इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों कि जब कभी भी मतलब आपके पास पेमेंट आ जाएगी, तो पेमेंट आपके पास आ गई, आपके पेपल अकाउंट में चली गई, अब आपको वहां से ट्रांसफर करना है। इसे कहीं कितनी सारी पेमेंट पता नहीं कहां कहां से दोस्तों आती है, तो आपको पता नहीं रहता, कोई समझाने वाला नहीं, आपको खुद जाना है वहां से, समझना है आपके पास आगे पेमेंट कितनी क्या आ रही है, कैसे आ रही है, ट्रांजेक्शन हुई है नहीं हुई है, क्रेडिट हो गई है नहीं हो गई, ये सब चीजों के लिए आप खुद मैनेज करना चाह रहे हो। फाइनली मतलब आप सेटअप करना चाहते हो। ए बिल्ड सोल्यूशन डज नॉट रिक्वायर्ड कोडिंग, यानी मतलब आप खुद से करना चाह रहे हो या इनकी तरफ से कोई डेवलपर वपर चाहिए आपको, ये लोग मैनेज करें आपकी सारी पेमेंट को। तो बेसिकली दोस्तों हमें नीड नहीं है इनके डेवलपर की, हमारा उतना नहीं है, हम फ्रीलांसिंग करते हैं। तो इंडिविजुअल के तौर पर आप ये रख लीजिएगा, ज्यादा बेटर है कि हम खुद ही मैनेज कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट कर दीजिए यहां से दोस्तों। नेक्स्ट करते ही आपके पास इस तरीके का हो रहेगा सेटअप, इसमें पूछा सेटअप पीपल चेक विद द सेटअप इंडिविजुअल। ये यहां से आने के बाद दोस्तों अब आपको उसके बाद दोस्तों आपको एक होम पे क्लिक करना है। होम पे जाने के बाद में एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसका यूजर इंटरफेस जो है कंप्लीटली किस तरीके से, और आप इसको बहुत अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने बता दिया ये वाली सेटअप की कैसे मनी आउट कितना हो गया, कितना बच गया, 7 डेज का पूरा फिगर आउट यहाँ पर आपके पास आ जाता है दोस्तों। उसके बाद होता है क्विक लिंक। क्विक लिंक्स में क्या होता है, ऐप सेंटर। ऐप सेंटर मीन्स दैट कि आप डायरेक्ट कैसे किस तरीके, जैसे मैंने बताया था कि किस तरीके से वहां पे जाके आप लिंक बना सकते हैं, उसका लिंक क्रिएट कर सकते हैं पेपल अकाउंट का, ठीक है। उसके बाद इनवॉइस क्रिएट कैसे करना है दोस्तों बताया आपको, ठीक है मैंने। रिक्वेस्ट पेमेंट मोड कैसे भेजते हैं किसी को, सेंड अप पेमेंट्स कैसे भेजना है, सेंड अप पेमेंट डायरेक्ट यहां से भेजी जा सकती है दोस्तों, कहीं पे सेटअप नहीं करना, यहाँ पे जाइए सब चीजें डालिए डायरेक्ट भेज दीजिए, ठीक है। उसके बाद paypal.me यानी लिंक अटैचमेंट कैसे करना है, ये सब चीजें, पेपल चेकआउट कैसे करना है, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे गिवन है दोस्तों, ओके। उसके बाद पेपल चेकआउट के बाद नीचे दिखेंगे क्रिएट इनवॉइस, कस्टमर ईमेल, आइटम प्रो, टोटल यूएसडी करेंसी कितना लेना है, एंड देन सेंड। यहाँ से क्या होता है पूरा प्रॉपर एक इनवॉइस क्रिएट किया जाता है दोस्तों, ओके। फिर नीचे सेटअप पाएंगे, सेटअप की तरह देखेंगे टोटल 1 by 1। इसमें कंप्लीट मैंने जो फुल इंफॉर्मेशन है दोस्तों वो ऊपर ही दी गई है, वो कंप्लीट आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से आपको टोटल चीजें एक्सेस करनी है। आई होप दैट कि ये पूरे सेटअप के बाद किस तरह एक्सेस करनी है, आपका पूरा इंटायर पेपल अकाउंट जनरेट हो गया। अब यहीं से आपको सारी चीजें स्टार्ट करनी है दोस्तों। आपकी जो पर्टिकुलर मेल आईडी है उसी मेल आईडी को समझिए वही पेपल है, यानी आप जिस किसी को भी देते हैं वो लिंक दीजिए, कुछ पेपल अकाउंट की जीमेल आईडी मांगता है हर कहीं दोस्तों, तो आप वो पेपल के जीमेल आईडी डालिए, उसी पे ही सारी पेमेंट आएंगी दोस्तों अब आपकी। उसके बाद पेमेंट ये तो बेसिकली आपको रिसीव, क्योंकि आपको कभी, मुझे पता है एज अ फ्रीलांसर के तौर पे आपको कभी पेमेंट देनी नहीं होगी दोस्तों, आपको हमेशा पेमेंट लेनी होगी। तो लेते टाइम आपसे जीमेल आईडी पूछेगा कि पुट इन द योर पेपल मेल आईडी, तो मेल आईडी आपको जो मैंने बताई है जब आप बनाएंगे इसी तरीके की मेल आईडी बनाएंगे दोस्तों। ऐसे ही प्रोसेस करते हैं पेपल अकाउंट कंप्लीटली, आप उसे अपनी मेल आईडी देकर अपनी सारी पेमेंट अपने ही ऐसे ही पेपल अकाउंट में मंगवा सकते हैं और फिर इस अकाउंट से डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर या कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों जो मेरे
द्वारा बताई गई जानकारी है, पेपैल अकाउंट कैसे बनता है, कैसे प्रोसेस होता है और किस तरह पेमेंट हम यहां से मंगवाते हैं, वो कंप्लीटली आप समझ चुके होंगे दोस्तों। फिर भी इनकेस आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉर्ट आउट हो गया या समझ में नहीं आई है, चीजें शॉर्ट हो गई हैं दोस्तों, तो फिर भी आप मुझे डायरेक्ट जीमेल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मैं ओवरऑल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट फिर से आपको एक्सेस करके समझा दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग माई वीडियो।